परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इस समय के लिए कि हम रविवार के दिन अपने अपने घरों में प्रभु की आराधना परिवार के साथ कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है कि हम परिवार के साथ प्रभु की आराधना उसकी स्तुति करें। आज की रविवार की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए मैंने एक पाठ चुना है जो पाया जाता है पहला राजा उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 10। वहाँ आज जब हम इस खंड का मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो मैं कुछ बातों को आपके समक्ष इस परिवेश को देखकर लेकर आऊँगा। अब जैसा कि इन दिनों हम एक तनावपूर्ण जीवन से गुजर रहे हैं, एक दबाव हमारे जीवन के ऊपर है, एक स्ट्रेस हमारे जीवन में है, डिप्रेशन से होकर हम लोग गुजर रहे हैं, परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं। और आज कई घरों में कई जवान लोग, परिवार लोग एक स्ट्रेस को, दबाव को महसूस कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिद्धांतों को सिखाता है, कुछ बातों को हमारे सामने रखता है कि कैसे हम इस तनावग्रस्त जीवन से निवारण पा सकें, कैसे इस स्ट्रेसफुल लाइफ से हम छुटकारा पा सकें। जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो परेशानी, जो तनाव है, जो दबाव है, उस पर हम नियंत्रण कर सकें। अब जो खंड मैंने आपके समक्ष पढ़ा, अब इसको समझने के लिए हमें पहला राजा उसका 17 अध्याय, 18 अध्याय और 19 अध्याय, इन तीनों पर विचार करना पड़ेगा। अब जो भी समय मेरे पास है, मैं कुछ बातों को आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन जो आउटलाइन में आपको इस मैसेज में देता हूं, उसको समझने के लिए बाद में आप इन तीनों अध्यायों को पढ़ें और उस आउटलाइन के आधार पर समझें कि परमेश्वर वास्तविक रूप में इस वचन से हमें क्या सिखा रहा है। और हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में ताजगी आए, हिम्मत आए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी तनाव से गुजरता है, दबाव से गुजरता है, परेशानी से गुजरता है। और इन दिनों हम अपने परिवारों में इस तनाव को, इस दबाव को महसूस कर रहे हैं। यही तनाव, यही दबाव एलिया जो परमेश्वर का दास था, उसने भी अपने जीवन में अनुभव किया। अब जब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं और विश्वास हमारे अंदर रहता है, तो हम उस समय जो तनाव है, जो दबाव है, उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही विश्वास हमारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगता है और भय हमारे जीवन में आता है, तो हम तनाव को अपने जीवन में अधिक जोर पकड़ते हुए देखते हैं। हम डिप्रेशन को अपने जीवन में देखते हैं। तो जो भय है वो हमारे जीवन में तनाव को लेकर आता है, हमारे जीवन में दबाव को लेकर आता है, हमारे जीवन में डिप्रेशन को लेकर आता है। लेकिन इस डर को, इस भय को केवल विश्वास ही हटा सकता है और विश्वास के द्वारा ही हम इस स्ट्रेस पर, इस दबाव पर मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और यही एलिया के जीवन में हुआ। अब एलिया जो परमेश्वर का दास है और वो कई बार इस बात को समझता रहा कि परमेश्वर उसके अनुसार कार्य करे, और जब भी परमेश्वर उसके अनुसार कार्य नहीं करता तो वो भय में आ जाता, डर में आ जाता, दबाव में आ जाता और एक डिप्रेशन का जीवन का अनुभव वो करता। परमेश्वर हमेशा हमारे उत्तरों का या प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, लेकिन वो इतना बड़ा है कि वो हमारी हर परिस्थिति में सहायता कर सकता है। यह स्ट्रेस मैनेजमेंट। परमेश्वर हो सकता है कि हमारे हर प्रश्न का उत्तर ना दे, हर प्रार्थना का उत्तर न दे, लेकिन उतना बड़ा है, इतना महान है कि वो हर परिस्थिति में हमारी सहायता कर सकता है। अब ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तनावग्रस्त जीवन को नियंत्रण में रखने का सिद्धांत। अब एलिया एक जबरदस्त व्यक्ति था, उसका व्यक्तित्व जबरदस्त था,
और उसके नाम का अर्थ भी द रियल गॉड, स्वयं परमेश्वर। ऐसा व्यक्ति जिसका जो व्यक्तित्व है जबरदस्त है, परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर है, लेकिन अचानक जब उसे एक डर का सामना करना पड़ता है, भय का सामना करना पड़ता है, वो तनाव में आ जाता है, एक तनावग्रस्त जीवन को जीने लगता है। लेकिन इससे पहले जो एलिया है वो मृत्यु से बोला, मृत्यु मर गई और विधवा का पुत्र जीवित उठा। बादलों से कहा 3 साल तक वर्षा नहीं होगी, वर्षा को रोके रखो, और वर्षा नहीं हुई। आकाश को आज्ञा दी कि आग बरसाए, आग को फेंके, और आकाश से आग उतरी। ऐसा जबरदस्ती व्यक्ति, उसने देश के सर्वोच्च अधिकारी जो अहाब है और उसकी पत्नी इजबेल को बोला, उनका सामना किया और उनसे कहा कि सारी विपत्तियों का कारण तू है, तेरे ही कारण इस इस्राएल देश में यहोवा की उपासना नहीं हो रही है। दोनों का उसने सामना किया। उसने 450 बाल नबियों को चुनौती दी, 400 आशेर नबियों को चुनौती दी। ये व्यक्ति जबरदस्त, लेकिन यही व्यक्ति तनाव में, चिंता में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में और एक परेशानी में आ जाता है और मरना चाहता है, भागता है, गुफा में छिप जाता है। ऐसा ये हुआ उसके जीवन में कि वो डरा हुआ है, अब वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। वो एक राजा जो अहाब है और जो उसकी पत्नी इजबेल है, उनकी घुड़की के द्वारा इतना डर गया कि उसने सोचा कि अब उसके जीवन में कोई सहारा नहीं। परमेश्वर की ओर से उसकी आंखें हट गई और भय उसके अंदर आ गया, और उस भय के कारण एक तनाव में जीवन से भाग रहा है, परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहता है, गुफा में छिप गया है। अब ये जो अध्ययन है, ये जो संदेश है, हम इसमें एक बाइबल के सिद्धांतों को देख रहे हैं जिसके द्वारा हम तनावग्रस्त जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, लेकिन बाइबल से मैं उन सिद्धांतों को आपके सामने रखूंगा जिनके द्वारा जो एलिया है, जिसके जीवन में तनाव आ गया था, कैसे उन सिद्धांतों का पुनः पालन करते हुए उसके अंदर ऊर्जा आ गई, सामर्थ्य आ गई, शक्ति आ गई, और उसने अपने को उस तनाव के अधीन नहीं किया, लेकिन तनाव को अपने अधीन किया। अब इस संदेश के और जो अध्ययन है, 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, मैं चाहता हूं कि आप वास्तविकता को देखें, वास्तविकता को जानें, क्योंकि जब हम वास्तविकता को जानते हैं और उसको मानते हैं तो वास्तविकता हमें स्वतंत्र करती है, इस बात की हिम्मत देती है, ताजगी देती है कि मेरे अंदर चिंता का बोझ है, तनाव है, डिप्रेशन में आ गया हूं, और इस अनुभव में मैं अकेला नहीं हूं, कई और लोग हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े भक्त हैं जो इस अनुभव से निकल चुके हैं, मैं अकेला नहीं हूं, इसलिए मैं भी इसका सामना कर सकता हूं। दूसरा उद्देश्य, इस बात को जाने कि परमेश्वर हमेशा हमारे सब प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, लेकिन वो इतना महान है, इतना शक्तिशाली है कि वह हमारी हर परिस्थिति में सहायता कर सकता है। हालांकि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे अनुसार हमें ना मिले और हम सोचें कि हाँ, अब परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, अब कोई सहारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में सहायता कर सकता है। वो उतना महान है, उतना बड़ा है, और ये अनुभव एलिया को हुआ। परमेश्वर ने एलिया को फिर से वापस उस स्थान पर बुलाया जहां से वो भागा। फिर से परमेश्वर ने उसको रिचार्ज किया, पुनः आदेश दिया और आशीष और क्षमता के साथ वापस उसे भेजता है। अगर आज आप भी एलिया के समान गुफा में छुपे हैं तो आपकी मुलाकात एलिया के परमेश्वर के साथ हो, ताकि आप भी पुनः रिचार्ज हो सकें, पुनः क्षमता और शक्ति को प्राप्त कर सकें,
ऊर्जा को प्राप्त कर सकें और उसकी आशीष और क्षमता के साथ आगे बढ़ सकें। अब आहाब और इजेबेल ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन दोनों दुष्ट हैं, दुष्टों का साथ है। आहाब जो है ओमरी का पुत्र है, जिसका हम वर्णन 16 अध्याय उसके 25 पद से आगे पाते हैं कि ओमरी भी एक दुष्ट राजा था और उसके स्थान पर आहाब आया जो स्वयं दुष्ट था। उससे अधिक दो दुष्ट थी, उसकी पत्नी इजेबेल थी, जिसका वर्णन हम इसी अध्याय में पाते हैं। और वो अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने में यहोवा की दृष्टि में घृणित कार्य करता है। जो कुछ इजेबेल कहती है आहाब से करने को परमेश्वर के विरोध, वो सब कार्य वो करता है। अब ये जो बाल देवता है करीबन 450 हैं, जो आशेर के नबी हैं वो करीबन 400 हैं। ये सब के सब इजेबेल के साथ रहने वाले हैं और इजेबेल के आदेश पर ये कार्य करते हैं। अब जो एलिया है उसके जीवन में हम तनावग्रस्त जीवन के चिन्ह पाते हैं। जब वो डर के मारे भाग गया, तनाव में आ गया और उस घुड़की के द्वारा डिप्रेशन में आ गया, दबाव में आ गया, वो चिन्ह जो एक तनावग्रस्त जीवन में पाए जाते हैं वो एलिया के जीवन में दिखाई देते हैं। वो अपने आप को आइसोलेशन में रखता है, अकेलेपन का जीवन, अपने आप को अपने साथियों से अलग करता है और अपने आप को एक कमरे में, एक गुफा में बंद कर लेता है। एक ऐसी बीमारी जिसे पैरानोया कहते हैं वो उसके अंदर आ गई है। अब वो सोचता है कि हर व्यक्ति उसे मारने की कोशिश कर रहा है, हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा है। उसके जीवन में शरीर में थकान का अनुभव, शरीर में ताकत नहीं है, ऊर्जा की कमी का अनुभव करता है। वो गुफा में छुप रहा है, अपने आप को उसने कमरे में बंद कर दिया। जब कभी भी हम दबाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो हम अपने आप को अधिक तक कमरे में बंद कर लेते हैं और हम मिलना जुलना बंद कर देते हैं। यही एलिया के साथ हो रहा है। उसने अपने अंदर सेल्फ पिटी की भावना को उत्पन्न होने दिया। अब वो परमेश्वर से कह रहा है कि जो कार्य मैंने किया उसका प्रतिफल तू मुझे नहीं दे रहा है। परमेश्वर से शिकायतें कर रहा है। वो दबाव और डिप्रेशन में आ गया है। अब वो मृत्यु की भीख मांग रहा है, मृत्यु की प्रार्थना कर रहा है। नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई है, नकारात्मक की भावना उसके अंदर आ गई है। अब वो जो कुछ भी देख रहा है वो नकारात्मक देख रहा है, नेगेटिव देख रहा है। वो देख रहा है कि अब जो वातावरण है उसके विरोध में है और जो सोसाइटी है, समाज है, उसके विरोध में है। यहां तक कि परमेश्वर भी उसके विरोध में है। एक नकारात्मक भावना उसके अंदर आ गई है, जिसके कारण वो अपने आप को डिप्रेशन में पाता है। न केवल वो, लेकिन ये ऐसा भी कहता है कि अब मैं केवल परमेश्वर का अकेला भक्त इस पृथ्वी के ऊपर हूं। उसके अंदर मसाया कॉम्प्लेक्स आ गया है कि और कोई परमेश्वर की आराधना नहीं करता है, केवल मैं ही आराधना करता हूं। उसके अंदर खालीपन, एम्प्टीनेस परमेश्वर की ओर से। अब वो परमेश्वर के वचन को प्राप्त नहीं कर रहा है, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहा है। उसके द्वारा उसके अंदर एम्प्टीनेस, खालीपन आ गया है। अब कैसे एलिया इस तनावग्रस्त जीवन से निवारण पाता है, छुटकारा पाता है? कैसे फिर से वो पहले की स्थिति में आ जाता है जहां उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर सामर्थ्य है और वो तनाव से घिरा हुआ नहीं है, दबाव से घिरा हुआ नहीं है, लेकिन स्वतंत्र है और परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य में वो चल रहा है। अब जो 17वां अध्याय है उसमें 9 सिद्धांत दिए गए हैं जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, बुनियादी सिद्धांत हैं कि कैसे हम तनावग्रस्त जीवन से निवारण पा सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये बाइबल के सिद्धांत हैं। ये आसान तो दिखते हैं और सुनने में भी आसान लगते हैं, लेकिन कठिन है।
लेकिन जो भी व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करेगा वो तनाव से ऊपर रहेगा, दबाव से ऊपर रहेगा, चिंता से ऊपर रहेगा, परेशानी से ऊपर रहेगा, नकारात्मक भावनाओं से ऊपर रहेगा, नेगेटिविटी से ऊपर रहेगा और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। ये 9 सिद्धांत बड़े संक्षिप्त रूप में मैं आपके सम्मुख रखूंगा। पहला सिद्धांत, इस्राएल का यहोवा परमेश्वर जीवित है, जो 17वें अध्याय उसके पहले पद में पाया जाता है। अब एलिया इस बात का अनुभव कर रहा है कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर मेरे साथ उपस्थित है, वो परमेश्वर हर घड़ी मेरे साथ है। वो दूर दराज देश में नहीं है, मुझसे दूर नहीं, अलग नहीं है, लेकिन मेरे साथ है, मेरे सांसों में है, मेरे संग संग चलता है। वो जीवित है। जीवित परमेश्वर का अनुभव। पिछले रविवार को हमने इस बात को देखा था कि यीशु मसीह जीवित है, उसने मृत्यु में जय पा ली है, इसलिए वो आज हमारे साथ है। इसलिए जैसे मेरा पिता आज जीवित है, उसी प्रकार से मेरा परमेश्वर जो मेरा बाप है वो जीवित है। जब हमारे पिता जीवित रहते हैं तो हम कहते हैं बड़े गर्व से, अभी मेरा बाप जिंदा है, वो मेरे लिए कर सकता है, वो मेरी चिंताओं को दूर कर सकता है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, मुझे वो छुड़ा सकता है। उसी प्रकार से ये अनुभव कि मेरा बाप जिंदा है, वो न केवल स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, मेरे हृदय में वास करता है, वो मेरा बाप मेरे साथ है। ये तनावग्रस्त जीवन से निकलने का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मेरे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। यह विश्वास कि परमेश्वर जीवित है, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है। और ये एलिया ने अनुभव किया, और जब उसने ये अनुभव किया तो उसने आकाश से कहा आग बरसे, तो आग बरसी। लेकिन जब उसकी आंखें परमेश्वर से हट गई, उस जीवित प्रभु से हट गई, वो एहसास उसके जीवन से चला गया, तो थोड़े से डर के कारण, एक स्त्री के घुड़काने के कारण वो भाग जाता है। लेकिन पुनः वो वापस परमेश्वर के चरणों में आता है और इस बात पर विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा बाप जिंदा है। एलिया को पुनः सीखना था, जब काम होते हैं उस समय ही परमेश्वर जीवित नहीं है, लेकिन जब काम नहीं होते हैं उस समय भी परमेश्वर जीवित है। जब परेशानी भी होती है उस समय भी परमेश्वर जीवित है। इस बात का अनुभव। दूसरा सिद्धांत, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, 17 अध्याय उसका पहला पद, बिफोर whom I stand। ये अनुभव कि अब मैं इस जीवित परमेश्वर की संगति में हूं, उसके साथ कम्युनियन मेरा है, उसके साथ संचार मेरा है, बराबर उसकी सहभागिता में रहता हूं, बराबर उसके साथ संचार करता हूं। ये अनुभव कि मैं परमेश्वर की संगति में बराबर रहता हूं, उसकी सहभागिता में बराबर रहता हूं, उससे मेरी बातचीत बराबर होती है, संचार बराबर चलता है। यह सिद्धांत है, यह सच्चाई है जो मेरे अंदर से डर को दूर करेगी और विश्वास को उत्पन्न करेगी। मैं कहीं भी क्यों ना हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता हूं। मैं कहीं भी कोई भी काम क्यों ना कर रहा हूं, उसकी उपस्थिति मैं बना रह सकता हूं। चाहे मैं घर में किचन में बर्तन धो, उस समय भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रह सकता हूं। जब मैं ऑफिस में कार्य करूं, उस समय भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रह सकता हूं। जब मैं फैक्ट्री में काम करूं, उस समय भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता हूं। जब मैं हॉस्पिटल में काम करूं, उस समय भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रह सकता हूं। जिसके सम्मुख मैं उपस्थिति में रहता हूं, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बराबर उसकी उपस्थिति में। और यह है जो मेरे जीवन से डर को दूर करता है और विश्वास को बढ़ाता है। तीसरा सिद्धांत, परमेश्वर मेरी सामर्थ है, गॉड इज माई स्ट्रेंथ।
अब ये परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसकी उपस्थिति से जुड़ी हुई है, जो हम 17 अध्याय उसके पहले पद में पाते हैं। जब मैं बराबर परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता हूं और ये विश्वास मेरा कि मेरा परमेश्वर जीवित है, तो उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर वास करती है, उसकी ऊर्जा मेरे अंदर वास करती है, उसकी शक्ति मेरे अंदर वास करती है। और उस उपस्थिति के द्वारा जो ऊर्जा, जो शक्ति मेरे अंदर उत्पन्न होती है, उसके द्वारा मैं चिंताओं के ऊपर, दबाव के ऊपर, तनाव के ऊपर कंट्रोल पा सकता हूं, तनावग्रस्त जीवन से निवारण पा सकता हूं। सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होंगे और आपका विश्वास उस जीवित परमेश्वर से दूर होगा, आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, और जहां आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, आप डर का अनुभव करेंगे, तनाव का अनुभव करेंगे, दबाव का अनुभव करेंगे। लेकिन जैसे ही विश्वास अपने जीवित बाप के ऊपर उपस्थिति में बराबर बने रहना, उसके द्वारा जो सामर्थ आती है, उस सामर्थ में मैं बराबर परमेश्वर के साथ चलते हुए उन सारी घटनाओं का सामना कर सकता हूं जो मुझे विचलित करती हैं, डराती हैं, लेकिन मैं उनका मुकाबला कर सकता हूं। इसलिए पौलुस फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 13 पद में कहता है, प्रभु की सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु की सामर्थ में सब कुछ। पौलुस ये नहीं कह रहा है कुछ बातें मैं कर सकता हूं, कह रहा है सब कुछ। उसकी सामर्थ जब मेरे जीवन में होती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे कमजोर कर सकती है, जो मुझे दबा सकती है, जो मुझे विफल कर सकती है, जो मुझे बर्बाद कर सकती है, जो मुझे रास्ते से हटा सकती है। उसकी सामर्थ के द्वारा चाहे कैसी परेशानी, कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, मैं उनका सामना कर सकता हूं। परमेश्वर मेरी सामर्थ है। चौथी बात, यहोवा परमेश्वर पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। 17 अध्याय उसके 14 पद में। अब यहां पर एलिया इस बात का अनुभव करता है कि जब मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर है, तो यह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, जो पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो देने वाला परमेश्वर है, जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, मेरी भूख को मिटाने वाला परमेश्वर है, मेरी प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर है, मुझे हर प्रकार की भली वस्तुएं देने वाला परमेश्वर है। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर इस लॉकडाउन पीरियड में, इस वायरस की जो समस्या पूरे संसार में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे शहर में फैली हुई है, अब आगे कैसे होगा? ये तनाव आज हर व्यक्ति, हर परिवार झेल रहा है। मेरे बच्चों की फीस कैसे दी जाएगी? जो EMIs है उनको मैं कैसे दूंगा? जो बिल्स हैं उनको मैं कैसे पूरा करूंगा? जो कर्ज मैंने लिया है वो मैं कैसे दूंगा? घर का किराया कैसे दूंगा? बिजली का बिल कैसे दूंगा? राशन पानी का प्रबंध कैसे करूंगा? बच्चों की पढ़ाई की फीस, बच्चों की शादी, ये सारी बातें आज मनुष्य को तनाव में लेकर आई हैं, दबाव में लेकर आई हैं। लेकिन एलिया का जो परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है। एलिया उस तनाव से इसलिए ऊपर उठा क्योंकि उसने ये विश्वास कर लिया कि जो यहोवा परमेश्वर है वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब एलिया उस गुफा में छुपा हुआ था, भूख में था, प्यास में था, परमेश्वर कौवों के द्वारा उसे 2 वक्त की 2 समय का भोजन खिलाता है। और जो पानी उस नाले में बहता था, उस पानी को परमेश्वर ने ऐसा साफ कर दिया था कि वो बिस्लरी वाटर से अधिक शुद्ध था, उसको वो पीता था। कौवों के द्वारा वो एलिया को मांस खिला रहा है। वो पक्षी जो मांस छीनते हैं, वो पक्षी आज जाकर मांस बांट रहे हैं। परमेश्वर पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर न केवल एलिया को लेकिन कौवों को भी खिला रहा है। वो जो भोजन है कौवे भी खा रहे हैं और साथ ही साथ एलिया भी खा रहा है, दोनों खा रहे हैं। जब वो कंगाल विधवा के घर में गया जहां बहुत कम आटा था, बहुत कम तेल था, परमेश्वर ने एलिया के द्वारा वहां ऐसी पूर्ति की कि जो डिब्बे का आटा है वो कभी खत्म नहीं हुआ, जो तेल बोतल में था वो कभी खत्म नहीं हुआ, और 3 व्यक्ति खा रहे हैं। एलिया भी खा रहा है, विधवा स्त्री भी खा रही है, और उसका पुत्र भी खा रहा है। परमेश्वर पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। ये विश्वास
और प्रिय मित्रों, इन दिनों जब लॉकडाउन है, जब कठिन परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर हर एक के घर में अधिक से अधिक राशन रख रहा है। आज हम अच्छे रूप में घर में बैठकर खा रहे हैं, ये परमेश्वर की पूर्ति है, ये परमेश्वर का निवारण है कि वो हमें इस पूर्ति के द्वारा इस बात को समझाना चाहता है कि मैं आज भी जीवित हूं, तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी पूर्ति करूंगा। पांचवा सिद्धांत, परमेश्वर का हाथ। 18 अध्याय उसके 46वें पद में, द ओवर रूलिंग हैंड ऑफ गॉड। अब परमेश्वर के हाथ को पुराने नियम में द ओवर रूलिंग हैंड कहा गया है, पलट देने वाला हाथ। परमेश्वर का हाथ इतना शक्तिशाली है कि वो ओवर रूल कर देता है, वो पलट देता है। अब कैसे? अब जो एलिया है उसको बहुत शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचना है जहां परमेश्वर ने उसको कहा है कि तू पहुंच, लेकिन तेज आंधी आती है, वो आंधी में घबराने लगता है, गिरने लगता है, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसको इतनी सामर्थ देता है कि वो उस आंधी की रफ्तार से तेज भागने लगता है। परमेश्वर का जो हाथ है प्रकृति के नियम को पलट देता है, घोड़ों के रथ के रफ्तार से वो तेज भागने लगता है। परमेश्वर के हाथ में वो सामर्थ्य है कि आंधी की रफ्तार से तेज, घोड़ों के रथ की रफ्तार से तेज एलिया भागने लगता है। परमेश्वर का हाथ पलट देने वाला हाथ है। जो भी हमारी वर्तमान में स्थिति है, परमेश्वर का हाथ उस स्थिति को पलट सकता है। यहोशू जब युद्ध कर रहा था और समय बहुत कम रह गया था, संध्या होने वाली थी, परमेश्वर से यहोशू प्रार्थना करता है और परमेश्वर पृथ्वी को उस समय रोक देता है और पृथ्वी रुक जाती है और परमेश्वर दिन का समय बढ़ा देता है। परमेश्वर का हाथ प्रकृति के नियम को पलट देता है। कोढ़ का रोग कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब कोढ़ियों को चंगाई दी तो पूर्ण रूप से वो रोग खत्म हो गया। मेडिकल साइंस के नियम को परमेश्वर का हाथ पलट सकता है। सिंहों के मान में दानियल को डाल दिया गया और परमेश्वर ने ऐसा किया उसके हाथ में कि सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल सुरक्षित रहा। परमेश्वर के हाथ ने एनिमल किंगडम के नियम को पलट दिया। परमेश्वर का हाथ पलट देने वाला हाथ है। जैसी भी आज आपकी स्थिति हो, परिस्थिति हो, जिससे आप घबरा रहे हो, चिंतित हो, निराश हो, तनाव में, दबाव में, परमेश्वर का हाथ आपकी स्थिति को पलट सकता है और पलट देगा। यह परमेश्वर का हाथ है और यही जो विश्वास है, यही जो सामर्थ्य है, यही जो अनुभव है, मुझे तनाव में, दबाव में जीत देता है, उसके ऊपर उठा देता है। छठा जो सिद्धांत है, परमेश्वर के वचनों की ओर कान लगाएं। 17 अध्याय उसके 8वें पद में, 18 अध्याय उसके 1 पद में। अब जो एलिया है परमेश्वर के वचनों को सुन रहा है, परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगा रहा है, इसलिए वो अब तनाव से स्वतंत्र हो गया। इससे पहले जब भी परमेश्वर के वचन उसके पास पहुंचे वो सुन नहीं रहा है, इसलिए मनुष्य का भय उसके अंदर आ गया। और इसलिए यहां पे लिखा है कि जब एलिया ने परमेश्वर के वचन को सुना और उसके वचन के अनुसार वो चल दिया तो उसके अंदर सामर्थ्य, तनाव दूर, डर दूर, भय दूर। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचनों में ताकत है, परमेश्वर के वचनों में जीवन देने की क्षमता है, परमेश्वर के वचनों में नेगेटिविटी, नकारात्मक भावनाओं को दूर करने की क्षमता है, परमेश्वर के वचनों में जान देने की क्षमता है, ऊर्जा देने की क्षमता है, ताकत देने की क्षमता है, अपने दृष्टिकोण को बदल लेने की क्षमता है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं। रोज शाम को मैं आपको एक भजन का पाठ भेजता हूं और पूरी डिटेल में मैं आउटलाइन बनाकर आपको भेजता हूं, इसलिए कि उस वचन को पढ़ें, उस वचन में ध्यान लगाएं, मनन करें और देखें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और उन वचनों पर ध्यान लगाते हुए, उन वचनों को सुनते हुए आगे बढ़ें।
में डर, भय, तनाव, दबाव दूर होगा। इसलिए यहोशू उसके 1 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, प्रभु की इस व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहना, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब मैं इस वचन पर, प्रभु के जीवित वचन पर दिन रात ध्यान देता हूं, दिन रात मनन करता हूं, उसकी उपस्थिति में बना रहता हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू सफल होगा और तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। तनावग्रस्त जीवन नहीं, प्रभावशाली जीवन। 7वां प्रिंसिपल, प्रार्थना की शक्ति को प्रयोग में लाएं। प्रार्थना की शक्ति को प्रयोग में लाएं। पहला राजा उसके 18 अध्याय उसके 42वें पद में। अब यहां पर जो एलिया है प्रार्थना की शक्ति को प्रयोग में लेकर आता है, क्योंकि प्रार्थना प्रभावशाली है और जब हम अपने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, परमेश्वर उसको पूरा करता है। अब वो तनाव ग्रस्त जीवन में नहीं है, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति को अपने जीवन में लेकर आ रहा है। अब उसने प्रार्थना की कि आकाश से मेघ बरसे, तो तुरंत मेघ बरसने लगी। 3 वर्ष के बाद वो मेघ इसकी प्रार्थना के द्वारा बरसने लगी। अब वो कहता है कि जो ये पुत्र मर गया है, विधवा का पुत्र, उसको वो आज्ञा देता है, मृत्यु तू हमेशा के लिए दूर हो जा और इसके अंदर प्राण आ जाए। वो छोटा बालक पुनः जीवित होता है। प्रार्थना की शक्ति को प्रयोग में लेकर आता है। फिर मित्रों, प्रार्थना की शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है। जब हम इसको शक्तिशाली रूप में प्रयोग करते हैं, परमेश्वर जबरदस्त कार्य करता है। जब भी हम निराश और परेशान होते हैं, प्रार्थना में जाएं, क्योंकि वो हथियार है जो हमारे लिए स्वर्ग के सिंहासन को खोल देता है, परमेश्वर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। अब प्रार्थना जो है रटी रटाई प्रार्थना नहीं है, एक सिस्टम वाली प्रार्थना नहीं है कि हम कहते हैं गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हिम। ये तंत्र मंत्र नहीं है, ये जादू टूना नहीं है, ये झाड़ फूंक नहीं है। ये दिल की गहराई से निकलने वाली प्रार्थना है जिसमें शक्ति होती है। ये सामूहिक रूप में की गई प्रार्थना है जिसमें शक्ति होती है। प्रतिदिन हर रोज परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करने वाली शक्ति वाली प्रार्थना है कि जब हम हर रोज प्रार्थना अपने परिवार के साथ मिलकर करते हैं, उसमें शक्ति है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब 2 जन एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे और मुझसे मांगेंगे, मैं उनके लिए वैसा ही कर दूंगा। प्रार्थना की शक्ति को प्रयोग में लाएं। इन दिनों परमेश्वर ने यह समय में दिया है कि अपने परिवार के साथ रोजाना शाम को, रात को, सुबह, दिन में मिलकर प्रार्थना करें। जब हम पारिवारिक रूप में रोजाना परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना विनतियों को लेकर आएंगे, ये प्रार्थना शक्ति को दिखाएगी। इस प्रार्थना के द्वारा जो बंद द्वार हैं वो खुल जाएंगे। इस प्रार्थना के द्वारा जो वायरस है वो दूर हो जाएगा। इस प्रार्थना के द्वारा हमारे जल में, हमारे अन्न में, हमारी सामग्री में, हमारे धन में आशीष और बढ़ोतरी आएगी। प्रार्थना की शक्ति को प्रयोग में लाएं। यह शक्ति हमारे जीवन से तनाव को दूर करेगी, दबाव को दूर करेगी, चिंता को दूर करेगी। 8वां सिद्धांत, परमेश्वर की वेदी को ठीक करें। परमेश्वर की वेदी को ठीक करें और उसका पूर्ण उपयोग करें। 18 अध्याय उसके 32वें पद में। अब घर परमेश्वर की वेदी है। जिस प्रकार से हम आज प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना अपने घरों में कर रहे हैं, हमें अपने घर में जो हमने परमेश्वर की वेदी बनाई है उसको ठीक करना है। हमारे घर में एक वेदी हो जिसके पास हम जाकर एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सकें। हमारे घर का वातावरण ठीक हो, हमारे घर की जो भी बातें वो ठीक हो, जिससे वहां पर परमेश्वर की वेदी बन सके, परमेश्वर की आराधना हो सके और उसका ठीक से हम उपयोग कर सके। उस वेदी के पास जाकर यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से, उसके अधिकार के द्वारा, उसकी महिमा के लिए जब हम मांगेंगे, परमेश्वर वो करेगा। जब जब मैं अपनी वेदी पर जो मैंने बनाई है अपने घर में उसके सम्मुख बैठता हूं, परमेश्वर का जबरदस्त कार्य। इसलिए कुलुस्सियों 3 अध्याय के 17वें पद में कहा है, जो कुछ भी तुम करो वचन या कार्य से
यीशु के नाम से करो। जो कुछ भी हम करें यह है परमेश्वर की वेदी को ठीक करना। अब जो कुछ भी हम करें अपने घर में, अपने परिवार के साथ और बाहर, हम यीशु के नाम से हमारे घर की वेदी, हमारे जीवन की वेदी, हमारे परिवार की वेदी ठीक होगी। उसका ठीक से उपयोग करेंगे तो परमेश्वर की आशीष और उसकी सामर्थ हमारे जीवन। नौवां और आखिरी सिद्धांत, देह परमेश्वर का मंदिर है, इसकी देखरेख करें। 19 अध्याय 5 से 8 पद। अब ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, ये देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसकी हमें देखरेख करनी है। और यहां पर परमेश्वर इस सिद्धांत को सिखाता है कि परमेश्वर को एलिया के शरीर की चिंता है, परमेश्वर को देह की चिंता है, इसलिए वो उसे भोजन देता है, 2 टाइम अच्छा भोजन देता है, जिससे उसका शरीर, उसका जो बॉडी है, उसकी जो देह है, वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। उसको अच्छी नींद देता है, उसे नींद नहीं आ रही है और परमेश्वर उसको नींद देता है जिससे कि वो अच्छे रूप में सो सके और स्वस्थ होकर उठ सके, ताजगी का अनुभव करे। वो उसे रोटी पानी देता है, उसे नींद देता है, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, ताकत देता है, नींद की आवश्यकता है, नींद को देता है जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका शरीर बीमारियों से दूर रहे, उसके शरीर में ऊर्जा रहे। यह परमेश्वर का वरदान है। इसलिए प्रिय मित्रों, इन दिनों हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। मैं क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, कितना सोता हूं, कैसे सोता हूं, क्या मेरी आदतें हैं, क्या मेरी आदतें नहीं हैं। आज जो भी बुरी आदतें हैं जो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे अन्य प्रकार की बातें हो, उनको हम दूर करें, क्योंकि मुझे इस देह की देखरेख करनी है। यह देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर चाहता है इसको मैं स्वस्थ रखूं। जब मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे शरीर में कमी कमजोरी नहीं है, खराबी नहीं है, तो मैं परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगा सकता हूं। परमेश्वर के ऊपर मैं अपने जीवन को निछावर कर सकता हूं। यह परमेश्वर का कार्य है। ये 9 सिद्धांत हैं जिनको परमेश्वर का वचन हमें देता है। बाइबल आधारित सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम तनाव को, दबाव को, चिंता को, बोझ को, परेशानी को काबू में रख सकते हैं। अभी तक ये दबाव, ये चिंता, ये तनाव, अन्य प्रकार की जो बातें हैं हमें अपने कंट्रोल में रख रही हैं और एलिया को अपने कंट्रोल में रख रही थी। लेकिन जैसे ही एलिया ने इस बात को जाना, इन 9 सिद्धांतों को उसने अपने जीवन में अपनाया और इन 9 सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा, उसने उस सामर्थ को, उस ऊर्जा को, उस ताकत को पुनः प्राप्त किया जिसके द्वारा जो डर था वो दूर हो गया और विश्वास उसके अंदर आ गया। और वो फिर से आहाब और इजबेल के पास जाता है जिनसे डर के मारे वो भाग रहा था, वापस उनके पास जाता है, उनको चुनौती देता है और परमेश्वर के बड़े कार्य को उनके बीच में दिखाता है। प्रिय मित्रों, आज जब आप परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हो, दबाव में महसूस कर रहे हो, तनाव में महसूस कर रहे हो, बोझ में महसूस कर रहे हो, चिंता में महसूस कर रहे हो, इन 9 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है और इनके द्वारा परमेश्वर आपको इस तनाव से मुक्त करेगा, एक शक्तिशाली, एक प्रभावशाली जीवन देगा जो उन्नतशील होगा, फलदायी होगा, आनंदमय होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं क्योंकि तूने हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज इस रविवार के दिन हम तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। पिता परमेश्वर, होने दे कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे और इसके अनुसार पिता परमेश्वर हमारा जीवन तेरे समक्ष ग्रहण योग्य हो सके और जो तनाव है, जो
दर्द है, जो बोझ है, जो बीमारी है, जो कठिनाई है, यीशु के नाम में दूर हो सके, पुनः ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, आज हम प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं। जो भी कठिनाई उनके जीवन में है तो उसको दूर कर, जो भी बीमारी उनके जीवन में तो उसको दूर कर, जो भी तनाव उनके जीवन में तो उसको दूर कर, जो भी दबाव उनके जीवन में तो उसको दूर कर, जो भी परेशानी उनके जीवन में उसको दूर कर, जो भी आवश्यकता उनके जीवन में उसको पूरा कर। उनके जल में, उनके अन्न में, उनके धन में, उनकी सामग्री में तेरी आशीष रहे, ताकि पिता परमेश्वर इन दिनों तेरी जीवित उपस्थिति का अनुभव और भी अधिक हम कर सके और हमारे परिवार इन दिनों और भी अधिक आगे बढ़ सके। तेरी सहायता, तेरी रक्षा, तेरी मदद रहे। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जो भी आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, जो भी बीमारी उनके शरीर में यीशु के नाम में दूर हो सके, जो भी कठिनाई उनके जीवन में यीशु के नाम में दूर हो सके। और पिता परमेश्वर पुनः सामर्थ के साथ हमें खड़ा कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज हमेशा तक बनी रहे, आमीन।